हेलो दोस्तों, मैं खुशबू आपका सबका स्वागत करती हूँ खुशबू कुमारी अम्बाला में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो हमने आप लोग को मैं आप लोग को पढ़ाई थी पाइप नल पढ़ा रही थी, जिसमें मैंने 2 टाइप्स पढ़ा दी थी। एक खाली करने पर, एक खाली करने पर और एक भरने पर। 2 टाइप्स बढ़ा दी थी। अब देखिए, पहले और बाद में बंद करने पर, मान लिया जाए कि 2 घंटा पहले बंद कर दिए, फिर बाद में बंद कर दिए, तो इस टाइप के क्वेश्चन जब रहे तो हम किस तरह से हल करते हैं। ठीक है, तो हम इसे बनाते हैं, आप लोग को समझाते हैं। ठीक, तो अब चलते हैं हम अपने सिलेबस की ओर। क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए, यहाँ पे टाइप्स पहले लिख देती हूँ। टाइप्स कितना था? थर्ड टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है नल के पहले या बाद में, पहले या बाद बंद करने पर, बंद करने पर आधारित प्रश्न, ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा उसे हम सबसे पहले क्वेश्चन के अनुसार से मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी टंकी को नल ए 12 मिनट में भर सकता है। ये कितना में भर सकता है? 12 मिनट में भर सकता है। और नल बी 24 मिनट में भर सकता है। मिनट में भर सकता है। ठीक है, दोनों नलों को 3 मिनट खोलने के बाद बी को बंद कर दिया, तो शेष टंकी कितना समय लगेगा को भरने में, कितना समय लगेगा। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक नल ए है, कोई ए नल है, इसको सीधा सीधी हम लिखते थे कि ए बराबर 12 कितना है? 12 मिनट में भर सकता है। अब बी जो है बी नल जो है उस टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। तो दोनों को सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24, 12 दूना 24 और 6 चौका 24। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों नलों को 3 मिनट के लिए, यानी 3 मिनट के लिए दोनों को चालू कर दिया गया। यानी 3 मिनट एक रोला चालू कर दिया, 3 मिनट एक रोला चालू कर दिया, 3 मिनट चालू किया। तो ए जो है 1 मिनट में 2 लीटर भरता है। यहाँ पे इसका अर्थ ये निकल लिया कि ए है जो पहले 2 लीटर भर रहा है, तो 3 मिनट में कितना भरेगा? 1 मिनट में 2 लीटर, तो 3 मिनट में हो जाएगा कितना? 6 लीटर। ये हो जाएगा 18 लीटर भर लेता है।
अब क्या कह रहा है कि बाद में बी को बंद कर दिया, यानी बी को बंद कर दिया, यानी कट भर रहा है तो यहाँ प्लस का चिन्ह दे देते हैं, क्या कि दोनों भर रहा है, कटम कुटम, यानी बी को हटा दिया गया। तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, सॉरी यहाँ पे 24 से कम 24 ना हो जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, और 3 तो यहाँ 3 आ जाएगी, 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है। सबसे पहले तो देखिए ये दोनों मिल के कितना लीटर पानी भर रहा है? 9 लीटर। 9 लीटर जो है ए और बी मिल के भर रहा है, तो कुल लीटर कितना है? तो 24 लीटर। तो 24 कुल लीटर है और 9 लीटर ये दोनों मिल के भर दिया। तो शेष का बात पूछा, तो शेष में क्या हो जाता है? माइनस करते हैं, तो शेष पहले निकालेंगे ना, तो शेष लीटर, शेष तो इतना 24 लीटर अगर अटता है टंकी में पूरा लीटर में, तो 9 लीटर ही भर रहा है, तो शेष कितना बचा? शेष बच गया कितना? 14 में से 9 गया, कितना बचा? 5, 9 5 14, 1 15, यानी 15 लीटर अभी भरना बाकी है, यानी शेष बाकी है। तो कह रहा है तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो अब ए जो है से बंद कर दिया गया, तो ए ही ना भरेगा जी। अगर बी को, अगर मान लीजिए कि बी को हम काम से निकाल देते थे तो ए व्यक्ति करता था काम पूरा पूरा। उसी तरह से यहाँ बी नल को अगर बंद कर दिया जाए तो ए ही नल ना भरेगा 15 लीटर को, तो 15 लीटर कितना देरी में वो भरेगा? तो यहाँ पर लिखेंगे शेष भरने में समय। तो शेष कितना बच रहा है? 15 लीटर भरना है। अब किसको भरना है? ए को, कहा कि बी तो चला गया, तो ए जो है से 1 मिनट में कितना लीटर भर रहा है? 2 लीटर। तो यहाँ हम 2 से डिवाइडेड कर देंगे, बराबर हो जाएगा कितना? 7.1/2 मिनट, यानी इतना मिनट में वो जो है 7.1/2 मिनट। ठीक है, इतना मिनट में जो है क्या ए भरेगा, ए भर रहा है, ए बराबर, क्योंकि ए ही ना, ए बी तो चला गया, तो बी को बंद चला गया या उसको बंद कर दिया गया, तो ए ही ना करेगा, तो ए के लिए इतना मिनट लगा, यानी ए जो है 7.1/2 मिनट उसको भरने में लगेगा। अगर यही पूछता कि दोनों को भरने में कितना समय लगता तो अलग चीज थी, तब हम क्या करते, ये जो है 3 मिनट के लिए ना, तो 3 लीटर था ना, तो 3 प्लस कर देते, बस पूरा टंकी भर जाता। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। यदि किसी टंकी को, यहाँ फिर मैं समझा देती हूँ, भर रहा है तो भरने के लिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम को इसको डिवाइड कर देंगे, इस संख्या से जितना आया उतना लिख दिए। अब कह रहा 3 मिनट खोलने के बाद, यानी 3 मिनट दोनों चालू किया गया, 3 मिनट यह हो तो 1 मिनट में 2 लीटर भर रहा है, तो 3 मिनट में 6 लीटर, 1 मिनट में 1 लीटर, तो 3 मिनट में 3 लीटर, तो कुल मिला के कितना, दोनों मिला के ए और बी मिला के कितना लीटर भर रहा है? 9 लीटर। अब टंकी में कितना पानी अटता है? 24 लीटर, कुल पानी है, माने टंकी में 24 लीटर पानी अटता है, लेकिन 9 लीटर भर रहा है ए और बी मिल के। तो बचा कितना टंकी खाली भरना बाकी है? तो 15 लीटर और भरना बाकी है। तो 15 लीटर जो है, उसके बाद क्या कर रहा है? बी जो है बंद कर दिया गया, यानी बी को बंद कर दिया गया, यानी बी अब चालू नहीं है। तो अब जितना 15 लीटर बच रहा है उस सिर्फ ए न भरेगा। मान लीजिए कि ए बी नल खराब हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, उसको हम बंद कर दिए, तो अब ए ही लीटर ना भरेगा, तो ए कितना 15 लीटर जो है सो कौन भरेगा? ए भरेगा। तो एक के भरने का समय 15, अब कितना 1 मिनट में कितना लीटर? 2 लीटर, तो 2 से डिवाइड कर दिए, यानी इतना आंसर आ गया 7.2। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कि इसी में हम एक क्वेश्चन और आप लोग को बताते हैं, इसी में एक क्वेश्चन और मैं बता देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसी में क्वेश्चन एक जैसे ही यहाँ दे दिया कि एक हौज क्या कह रहा है? एक हौज को 3 नल क्रमशः 8 आवर
12 आवर और 36 आवर में भर सकते हैं, पहले नल ए को 3 घंटा तक चालू किया, माने ए जो है 3 घंटा तक चालू रहा, ठीक है, चालू रखा। उसके बाद नल बी को 4 घंटा तक चालू रखें तो शेष टंकी को भरने में सी कितना समय लेगा, यही क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम जैसे लिखते थे ऐसे लिख देंगे। क्या कर रहा है, इस सब जो है भर रहा है, कोई खाली नहीं कर रहा था। ए प्लस हो गया, बी भी प्लस हो गया और सी भी प्लस हो गया, भर रहा है। तो ए का मान 8 घंटा, बी का मान 12 घंटा और सी का मान 36 घंटा। एलसीएम ले लेंगे तो 36 आ जाएगा, 36 नहीं सॉरी 36 दूना 72 आ जाएगी। एलसीएम कितना आ जाएगा, 72, 72। 8 नमा 72, 12 छक 72, 36 दूना 72, इतना आ गया। इतना तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी इतना में। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो सही है। तो कह रहा है कि 3 नल क्रमशः 8 घंटा, 12 घंटा, 36 घंटा में भर सकता है, कर दिए। पहले नल को 3 घंटा तक चालू किया, यानी ए जो है से 3 घंटा तक काम करता है। तो ए जो है से 1 घंटा में 9 काम करता है, तो 3 घंटा में कितना काम करेगा, 1 घंटा का मान निकलता है। 3 घंटा में कितना काम करेगा, तो 9 तिया 27 काम किया। अब क्या कर रहा है, उसके बाद नल बी, फिर नल बी यानी बी आदमी जो है 1 घंटा में 6 काम करता है, यानी 6 लीटर भरता है। तो 4 घंटा में कितना लीटर भरेगा, तो 6 चौका 24 लीटर भरेगा, जिससे कहेगा उससे। अब कह रहा है तो शेष टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये बताइए, ए जो है 27 लीटर भर रहा है 3 घंटा में, अब बी जो है 4 घंटा में 24 लीटर भर रहा है। अब कुल 72 लीटर, टंकिया में 72 लीटर पानी अटता है। टंकिया में कितना अटता है, 72 लीटर पानी अटता है। तो 27 लीटर ए भर दे रहा है, 24 लीटर बी ए भर दे रहा है। तो कुल मिला के कितना लीटर भर रहा है, तो 7 3 11, 7 4 11 के 1 2 2 4 1 5, 51 लीटर वो भर ही दे रहा है। ए और बी दोनों मिल के भर दे रहा है 51 लीटर। तो बचा कितना भाई, तब बचा कितना, 72 माइनस 51, बराबर कितना हो जाएगा, 1 और 7 में से 5 गया 2, 21 लीटर। 21 लीटर भरना बाकी है, यानी 21 लीटर बचा हुआ है। 21 लीटर भरने के लिए क्या हुआ है, बचा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है तो शेष टंकी को भरने में सी कितना समय लेगा, सी के बात कर रहा है। तो सी जो है 1 घंटा में 2 लीटर भरता है, 1 घंटा में 2 लीटर भरता है, तो वही पूछ रहा है। तो 21 लीटर जो है सी के लिए शेष कह रहा है, तो शेषवे वाला ना भरेंगे हम, कुल थोड़ी पूछ रहा है। कुल अगर पूछता तो 72/2 डायरेक्ट कर देते, लेकिन यहाँ पूछ रहा है शेष सी बराबर, सी का समय पूछ रहा है, तो यानी 21 अब बटा कितना है 2, तो 2 लिख देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 20, 20 दहाइयों 2, 1.2 बटा इतना घंटा। यानी ई जो है सी 10 घंटा में, 10.5 घंटा में 21 लीटर अकेले भरेगा, यही आंसर हो। कुछ समझ में आया। यहाँ जो दिया हुआ था सब भरने वाला एलसीएम लेते हैं, फिर इस सब को डिवाइडेड करते हैं, लिख दिए। ए जो है से 3 घंटा का चालू रहा,
एट वाला नलवा जो है से हम 3 घंटा चालू किए तो 1 घंटा में वो 9 लीटर भरता है, तो 3 घंटा में 27 लीटर भरेगा। 1 घंटा में 6 लीटर भरता है तो 4 घंटा में 24 लीटर भरा। तो ये बताइए, 72 को पूरा टंकिया में पानी आता है 72 लीटर, और 27 लीटर ए भर दिया, 24 लीटर बी भर दिया, तो कुल 51 लीटर तो फुल हो गया टंकिया, 51 लीटर तो भर गया। तो बचा तो कर रहा है शेष टंकिया का, तो शेष के मान निकालेंगे तो 72 में से 51 को घटाएंगे तो 21 लीटर अभी बच रहा है भरने के लिए। तो 21 लीटर को 80 को अकेले भरना है 21 लीटर, तो 1 घंटा में वो 2 लीटर भर रहा है, तो 21 लीटर के घंटा में भरेगा, तो 10.5 घंटा में सीधा सीधी। इसको क्या करते हैं, जिसका मान निकालने का रहता है उसको हम बट्टा के रूप में लिख देते हैं। इतना तो आपको बताए हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें भी मैं क्षमता पर आधारित बता देती हूँ। टाइप कितना 4, ठीक है। अब देखिए टाइप 4 कौन सी है, नलों के कार्य क्षमता पर आधारित, ठीक है। इस पे बनाना है। जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 3 नल किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। यदि नल ए बी से दुगना गति से भरे और नल सी बी से तिगुना गति से भरे तो नल सी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या कह रहा है कि ए 36 मिनट में, किसी टंकी को 36 मिनट में 3 गो नल मिलके भर रहा है। कुल का मान दिया हुआ है यहाँ पे 36 मिनट में वो भर सकता है तीनों मिलके। तो यहाँ कह रहा है कि ए बी का दुगुना गति से, यानी ए अब बी से दुगुना, इसको 1 मान लेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब कह रहा है नल सी बी से, सी और बी से ये तिगुना भरता है, तो भरे गति से भर सकता है, तो नल सी को भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम बी को बराबर कर देते थे, बी तो बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी। ए का मान 2, देखिए बी का मान दोनों जगह एक है, तो 1 ही हो जाएगा, और सी के मान 3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कह रहा है यहाँ पे कि 3 मिनट भरने में 36 मिनट तीनों मिल के जो है, तीनों के मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 1 6, ठीक है। ये क्या निकल रहा है, ये भी मिनट है, ये भी मिनट है, यानी तीनों मिल के जो है से 36 मिनट में भर सकता है, ठीक है। तो कह रहा है तो सी का मान क्या होगा, सी का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कार्य क्षमता में हम आपको बताए थे कि इसको पलट देते हैं तो क्या निकलता है, समय निकलता है। तो समय यहाँ पे क्या निकल दिया हुआ, एक गति दिया हुआ है, यानी चाल दिया हुआ, समझ जाइए एक तरह से
ये गति दिया हुआ है, गति दिया हुआ है ना, तो गति दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, इसमें और मिनट में समय और गति में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं तो अगर बराबर करना है तो गति को हम समय बनाएंगे और उसके बाद उसको हल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि जो मान इसमें जोड़ने पर कुल मान आ गया उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 36 गुना 6। किसका मान निकालना है, सी का मान। तो जिसका मान निकालने कार्य क्षमता में हम बताए थे कि जिसका मान निकालने के लिए रहेगा वो बट्टा के रूप में आ जाती है। ये बात बताए थे, जिसका मान निकालने के लिए रहेगा उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसको भागा दे देते हैं जो संख्या आती है उससे। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 12 तिया 36, यानी 12 छक 72 आंसर, 12 छक 72 मिनट। फिर से समझिए, सबसे पहले तो अनुपात को बराबर करेंगे, लेकिन यहाँ पे अनुपात बराबर बी का मान दिया हुआ था तो ए बी सी का मान हो गया 6। तीनों मिलकर करा, तीनों नल जो है एक साथ टंकी में 36 मिनट में भरता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो 36 मिनट रहेगा उसको ऐसा समझिए ना, ये गति दिया हुआ है, इस समय दिया हुआ है एक तरह से। तो अगर हम दूरी निकालते हैं तो समय बराबर क्या हो जाता है, एक तरह से दोनों, यहाँ पे क्या कहें, सॉरी, यहाँ पे 36 मिनट दिया हुआ। तो हम आप लोग को कार्य समय में बताए थे कि कभी भी गति दिया हुआ रहेगा, यहाँ मिनट दिया हुआ रहेगा, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और जिसका मान निकालने के लिए रहेगा उसको हम बट्टा के रूप में लिख देते हैं। जिसका मान निकालने के लिए रहेगा वहाँ कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, उसको हल कर देते हैं, वही आंसर आ जाता है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसके आगे, अब पचमा टाइप्स, एक ही क्वेश्चन को क्या बताना, 5 टाइप्स। ठीक है, यहाँ क्या है, बारी बारी से, उसमें भी बारी बारी से काम करता था, बारी बारी से नलों को खोलने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, बारी बारी से है। अब देखिए इस पे क्वेश्चन लिखते हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकती है। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 मिनट के लिए खोला जाता है। तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? समय लगेगा। यहाँ ये है, देखिए ए और बी 2 टंकी है और सब क्या कर रहा है, भर रहा है, यानी ए भी भर रहा है
बी भी भर रहा है। ये कितना है 6 मिनट, ये कितना है 7 मिनट। ठीक है, अब देखिए, अब कोई टंकी नहीं है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 42, 7 छक 42, 7। अच्छा, अब यहाँ क्या कह रहा है कि प्रत्येक नल को बारी बारी से 1 मिनट के लिए खोला गया। सबसे पहले कौन आरंभ होता है, ए पहले आरंभ हुआ, ये 1 मिनट चला, फिर ए को बंद करके फिर बी चला, फिर 1 मिनट ही चला, फिर ए स्टार्ट हुआ, फिर 1 मिनट चला, फिर बी स्टार्ट हुआ, फिर 1 मिनट चला, फिर ए स्टार्ट हुआ, फिर 1 मिनट चला, फिर इसको बंद करके फिर भी बी को स्टार्ट कर दिया गया। यानी ये दोनों मिला के कितना 2 मिनट का समय लग रहा है। ये भी 2 मिनट, ये भी 2 मिनट, यानी 2-2 मिनट का पेयर बन रहा है। ए बी कितना मिनट का, 2 मिनट का पेयर बन रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, तो ये दोनों मिल कह रहा है कि टंकी को भरने में कितना समय, पारा पारी से बारी बारी से तीनों कर रही, दोनों कर रहा है, तो ये दोनों मिलकर बारी बारी से कितना लीटर भर रहा है, 13 लीटर। 13 लीटर भर रहा है ना दोनों बारी बारी से। यानी 2 मिनट में ये क्या कर रहा है, 13 लीटर पानी भर रहा है 2 मिनट में। क्योंकि देखिए 7 लीटर ही 6 लीटर ही, 7 6 13, 2 मिनट बराबर 13। यहाँ लिख सकते हैं कि 2 मिनट में कितना लीटर, 13 लीटर। समय और काम या लीटर कर देते हैं। 2 मिनट में 13 लीटर। समझ में यहाँ तक आ रहा है। 1 मिनट दोनों काम कर रहा है। ए 1 मिनट किया, फिर बंद हो गया ए, फिर बी काम किया 1 मिनट, फिर बी को बंद कर दिया गया, फिर ए आया, फिर 1 मिनट ए को चालू किया गया, फिर बंद कर दिया गया, फिर बी को। यानी दोनों 1 मिनट ई किया, 1 मिनट ई किया, तो 2 मिनट का बन रहा है, फिर 2 मिनट का। यानी ए बी का जो पेयर बन रहा है 2 मिनट का बन रहा है। तो जब 2 मिनट का बन रहा है तो ए जो है 7 लीटर भरता है, बी 6 लीटर भरता है, तो दोनों मिला के 2 मिनट, तो दोनों मिला के कितना लीटर, 13 लीटर। यानी 2 मिनट में 13 लीटर भर रहा है कौन, ए बी। एक बार में, एक पेयर में 2 मिनट में 13 लीटर भर रहा है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है कि दोनों मिल के, तो हम क्या बोले थे, एक चीज़ आपको हम बताए थे, नहीं तो इसको ऐसे ही चलिए देखिए, फर्स्ट रूल के अनुसार से इसको बताते हैं। फिर 2 मिनट लगेगा, यानी 4 मिनट में 13 दूना 26 लीटर भरेगी, दुगना हो जाएगा। 2 4 2 3 6 मिनट में कितना, 2 बढ़ रहा है, 2 2 4 2 6 बढ़ रहा है मिनट। 2 मिनट हुआ, फिर 4 मिनट में 26 26 13 39, फिर 8 मिनट में 13 13 चौका 52, यानी 8 मिनट में 52 लीटर भर रहा है। हमको 42 लीटर भरना है। तो यहाँ देखिए 6 मिनट में कितना लीटर भर रहा है, 39 लीटर भर रहा है। तो बचा कितना, 6 मिनट में अगर 39 लीटर भर रहा है तो बचा कितना, तो 42 में से 39 गया तो बच गया कितना, 3 लीटर और बचा हुआ है। अगर मान लिया जाए कि इसके बाद देखिए 6 ई हो गया, इसके बाद बी खत्म हो गया, उसके बाद ए आएगा, तो ए तो आखिर 7 लीटर भरेगा ना, तो नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे कि इस 3 लीटर को ए से सिर्फ भागा दे देंगे। अच्छे कितना मिनट लग रहा था, 6 मिनट, 6 मिनट यहाँ आ जाएगी। यानी ये जो है जो बच जाएगा उसको पहला पेयर से भागा दे देंगे, क्योंकि पहला, उसके बाद ए बी थी, तो बी के बाद यहीं आएगी ना, तो ए जो है 7 लीटर भर रहा है, तो हम यहाँ पे 3 लीटर भरना है, तो क्या करेंगे, भगे देंगे ना। कुल कितना मिनट लग रहा था, 6 मिनट, तो 6 मिनट यहाँ लिख दे, यानी 6.3/7 मिनट, यही मेरा आंसर आ जाता है। नहीं तो सेकंड हो जाएगा। अब फर्स्ट में देखिए ऐसे भी बना सकते हैं। चक्र को निकालने के लिए क्या करेंगे, 42/13, एक चक्र जो हुआ से 13 लीटर भर रहा है, कुल मेरा कितना था 42 लीटर, इसको भाग दीजिए। 3 6 39, 3 मरतबे तो 3 चक्र हो गया। अब प्लस बच गया कितना, 3 काम बच गया। अभी 3 गो चक्र तो हो गया, चक्र 3 गो हो गया, लेकिन काम कितना बच गया,
3 को कामों बच गया। अब देखिए 3 चक्र बच गया, तो 3 चक्र में के गो व्यक्ति है, 2 गो व्यक्ति है। 3 चक्र चल रहा है तो 2 गो व्यक्ति ना मिल के चल रहा है, एक अकेले तो चक्र नहीं चल रहा है, 2 गो व्यक्ति मिल के चल रहा है। यहाँ हो जाएगा 3, अब 3 काम बच गया, तो उसके बाद क्या हो गया 7 लीटर, क्योंकि सबसे पहले 7 आएगा काम में, 7 3 दूना 6 पूर्णांक 3/7। ऐसे भी हम कर सकते हैं, चक्र निकालना है। यही मेरा इतना मिनट आंसर है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे और सॉल्व करेंगे और आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।